अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग भी बड़ा स्पेशल है। आज मैं एक बड़े इम्पॉर्टेंट बात करूंगा क्योंकि इस तरह के वाक़यात या इस तरह के हालात किसी भी जगह पर बन सकते हैं। तो साथ साथ चूँकि हमारा व्लॉग चैनल है, आपको खूबसूरत लुक भी दिखा रहे हैं, खूबसूरत इस वक्त माहौल था, तो मैंने सोचा आपको एक तफरी भी करवाते हैं, साथ जो अहम टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि भाई 2 वाक़यात ये मेरे गांव में हो चुके हैं, 2 वाक़यात। और एक बंदा तो बच गया था, लेकिन एक जो बंदी थी वो बच नहीं पाई इस वाक़े की वजह से, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। एक तो वाक़या मैं समझता हूँ कि एहतियाती तदबीर ना होने की वजह से हुआ है, और एक बाई चांस हुआ है। उसमें फ़ाल्ट जो है मैं समझता हूँ कि जो हुकूमतें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनका फ़ाल्ट है। तो दोनों वाक़यात मैं बारी बारी आपके सामने बयान करूँगा। तो पहले मैं उस वाक़े की बात करूँगा जिसमें बंदा बच गया था, उसके बाद उस वाक़े का मैं बयान करूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही कीमती जान जो है वो ज़ाया हो गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं, ये बिजली का पोल आपको नज़र आ रहा होगा, इसके साथ वायर्स भी है। ये तो छोटा है ना LT का, तो वो पोल जो था ना, जो पहला वाक़या हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि यहाँ पर कुछ टावर्स लगे हुए हैं जो कि हमें सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं और आप तक वो वीडियो पहुँच पाती है। तो उसमें इस तरह से हुआ कि एक यंग सा लड़का जिसकी उम्र 20 या 22 साल हुई होगी, वो ऐसे हुआ कि जनाब उसको जो कंपनी वाले ने उन्होंने कहा हुआ था कि भाई आपने जो है ना, कभी कभार अगर बिजली में कोई फॉल्ट आ जाए ना, तो फ्यूज़ वगैरह का, तो फ्यूज़ आपने जो डाल देना है नीचे खड़ा होकर, डंडा सा होता है, तो इस तरह से लोग फ्यूज़ वगैरह डालते रहते हैं। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो जो टावर था उसकी बिजली ख़राब हो गई ना। टावर की बिजली ख़राब होने की वजह से उस लड़के ने ये किया कि एक तो होता है ना डंडा सा होता है, नीचे से ही फ्यूज़ निकालते हैं, डाल देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा खंबे के ऊपर चढ़ा है, यानी कि निसफ तक गया है। तो वहाँ चढ़कर उसने जो है ना वो फ्यूज़ डालने की कोशिश की है। तो फ्यूज़ डालने में तो वो कामयाब हुआ है, लेकिन अचानक से वो जो डंडा था उससे नीचे करते हुए उसमें कोई लोहा था या कोई हाथ उसका किसी तरीके से लग गया, तो बिजली के साथ लग गया। यानी कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो कुछ देर लटका, फिर नीचे ज़मीन पे गिरा, और जैसे ही ज़मीन पे गिरा, मैं इत्तेफाक से कहीं मौजूद था, तो मैंने शोर और गुल सुना। उसकी वीडियो भी हमारे दूसरे चैनल पे मौजूद है। वो पूरा वाक़या जो है उस इंसिडेंट हुआ है वो उसको मैंने कवर किया था, क्योंकि मैं मौके पे पहुंच गया था। वो दूसरा हमारा चैनल है, उसका अगर आप सर्च करेंगे ना AMWW TV, सिर्फ बगैर स्पेस के AMWW TV, तो वो चैनल आ जाएगा, उस पर वो वीडियो मौजूद है। दोनों वीडियो, बल्कि दोनों वाक़यात हैं, वो वीडियो मौजूद है। दूसरा वाक़या तो बहुत ही दर्दनाक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसके बाद। तो वो जैसे ही मैंने शोर गुल सुना, तो मैं उधर गया, तो मैंने देखा कि वो लड़का पड़ा हुआ है ज़मीन में, वो गड़ा सा बना के उसको मिट्टी डाल रहे हैं लोग, वो जो टोटके होते हैं ना वो कर रहे हैं। हालांकि ये सही है या गलत है मुझे इसकी पता नहीं है कि जो बंदा बिजली के साथ लगे उसे फौरी तौर पर मिट्टी में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। आप अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसको मिट्टी में ऐसे डाल रहे थे, यानी कि यहाँ तक उसको डुबाया हुआ था, उसका मुंह सामने था। फिर उसको उठा के चारपाई पे रख के लेकर गए। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि बाकी तो वो पूरा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसका बाजू जो है ना यहाँ से कट गया है। तो अब वो उसका एक बाजू नहीं है, यानी कि जो बाजू लगा है ना, बाकी जिस्म जो है ना इतना मुतासर नहीं हुआ है। जल्दी से बिजली ने उसको छोड़ दिया था। तो इसमें जो मैं समझता हूँ गलती उस लड़के की भी थी कि उसको बगैर एहतियाती तदाबीर के खंबे के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए था। पहले मेरे ख्याल में 1-2 अटैम्प्ट्स में वो कामयाब हुआ है, तो जिसकी वजह से उसने सोचा है कि मैं शायद इस अटैम्प्ट में भी कामयाब हो जाऊँ। तो उसका फिर केस वगैरह कंपनी पे भी हुआ, कंपनी ने भी कुछ ताउन शाउन किया, लेकिन बात है कि बंदा तो माजूर हो गया है। अब दूसरा वाक़या जो इससे पहले हुआ था, इससे पहले एक वाक़या हुआ था, वो बड़ा दर्दनाक वाक़या था। उस पर भी इत्तेफाक से मैं मौजूद था, तो उस वाक़े को भी मैंने मुकम्मल कवर किया था।
उसकी वीडियो भी उसी चैनल पे मौजूद है जो कि मैंने आपको बताया। वो एक बुज़ुर्ग खातून थी जिनकी उम्र 60-65 या 70 साल हुई होगी। तो वो उनके घर के करीब समझे सैन में ही समझ लें, वहाँ से मेन जो HT की वायर्स नहीं होती हैं बिजली की, वो गुजरती हैं। तो वो अपने माल मवेशियों को काम काज कर रही थी, कोई चारा वगैरह डाल रही थी कि अचानक से वो वायर टूटी है। इसमें वो जो खातून है उनकी कोई गलती नहीं है, ये इंसिडेंट हुआ है। गलती किसकी है मैं आपको बताता हूँ। तो वो नीचे काम काज कर रही थी, तो अचानक ऐसा हुआ कि ऊपर से वायर टूटी है। वायर टूटने की वजह से जो है ना वो नीचे थी, काम कर रही थी, तो वो उसकी जद में आ गई। तो जब पता चला इर्द गिर्द के लोगों को, तो लोग भागे भागे गए। अभी तक वो ज़ाहिर वो करंट था, तो काफ़ी देर वो लगी रही हैं बिजली के साथ। तो फिर इत्तेफाक से या तो फ्यूज़ उड़ गया है, कहीं से बिजली बंद हो गई है। तो उन खातून को भी लोगों ने ऐसा किया कि गड़ा खोद के मिट्टी में डाला, और बहुत ही शोर गुल क़यामत बर्पा थी उस वक्त मैं देख रहा था। और वो बिल्कुल यानी कि झुलस चुकी थी, बज़ाहिर ठीक नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से जो है ना उनका खून, जिस्म, हड्डियाँ जल चुकी थी। तो उनको फौरी तौर पर जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की, यहाँ से कोटली लेकर गए। फिर वहाँ से जो है ना बर्न सेंटर होते हैं, जो स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं, जो जले हुए लोगों के लिए होते हैं, तो वहाँ उस मेन हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ पर वो 1 माह तक जो है ना एडमिट रहीं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। और बिल आखिर वो जो है ना जाँ बर ना हो सकी, वफ़ात पा गई। तो वहाँ पर उनकी गलती नहीं थी। वहाँ पर किसकी गलती थी मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर महकमे की गलती थी कि वो जो वायर्स थी HT की, वो बिल्कुल LT वाली उन्होंने डाली हुई थी। यानी कि मेन लाइन की तारें जो थी वो आम नॉर्मल सी पतली सी तार डाली हुई थी, तो वो टूट गई है। उसके बाद एहतजाज हुआ है, लोगों ने बहुत एहतजाज किया है, फिर उसने खंभे दिए, नए चेंज हुए, लेकिन बंदा तो गया ना, बंदा तो ज़ाया हुआ है ना। तो कहने का मकसद ये है, जैसा कि ये भी मैंने पोल आपको दिखाया है, तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी तरफ से एहतियात करनी चाहिए। एक वाक़ये में बेहतियाती थोड़ी सी नज़र आती है, एक वाक़ये के अंदर जो है ना महकमे की, गवर्नमेंट की जो है ना फॉल्ट नज़र आता है। तो गवर्नमेंट को भी अपने फॉल्ट जो दुरुस्त करने चाहिए, जो लोग जो हैं उनको भी जो है ना अपनी बेहतियातियाँ ख़त्म करनी चाहिए। वो हर चीज़ में जो केयर हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है ना काम काज करने चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात, हादसात से बचा जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो राय होगी, जो फीडबैक होगा, आप भी देंगे। तो फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWTV व्लॉग्स। थैंक यू, बाय बाय।